गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक बार एक किसान था। वह बाबा जी की सेवा में बहुत जाता था। दिल लगाकर बाबा जी की सेवा करता था, क्योंकि उसके खेतों का ख्याल उसके पिताजी रखा करते थे। कुछ समय पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह सेवा के लिए जाने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके खेतों की रखवाली कौन करेगा। उसने अपने खेतों में बहुत सी सब्जियां व अनाज लगा रखा था। अगर वह उसकी रखवाली नहीं करेगा तो लोग उसकी सब्जियां तोड़कर ले जाएंगे और इसके खेतों को जानवर खाली कर जाएंगे। एक बार भंडारे पर उसकी पत्नी व बच्चे ब्यास सेवा पर जा रहे थे, तो उन्होंने किसान को भी चलने को कहा, लेकिन किसान ने वही बात कही कि पहले तो बाबूजी खेतों का ख्याल रखते थे, अब यह जिम्मेवारी मेरी है। उसकी पत्नी ने उसको कहा, आप सेवा पर चलो, बाकी सब बाबा जी देख लेंगे। बच्चे भी उसको बार बार मिन्नतें करने लगे, पापा चलो, पापा चलो। तो वह तैयार हो गया ब्यास जाने के लिए, क्योंकि उसने काफी समय से बाबा जी के दर्शन भी नहीं किए थे। ब्यास जाकर उसको लंगर में सेवा मिली। उन सब ने लंगर में बहुत सेवा की। 3-4 दिन वह सेवा कर घर आने के लिए निकले, लेकिन इनके पीछे यानी इनके ब्यास जाते ही काफी सारे लोग इनके खेतों से सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए आने लगे। तो साथ वाले खेत के अंकल ने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो। वह बोले, चाचा तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम इसको तो चुप करवा लोगे। एक सरदार जी बोले, पर वह मेरे को खेत की रखवाली के लिए छोड़ गए हैं। हाथ में लठ देखकर वह सब भाग गए। जब तक वह सेवा कर वापस नहीं आए, तब तक सरदार जी ने उनके खेतों की रखवाली की। जब वह ब्यास से अपने घर आए, अगले दिन जब वह खेतों में गए, तो खेतों को पहले से भी ज्यादा हरा भरा देखकर हैरान रह गए और साथ वाले खेत वाले से पूछा, भाई सब कैसे हो रहा है। तो वह बोला कि आप जिसको छोड़कर गए थे उसने तो आपके खेतों का पूरा ख्याल रखा है। उसने किसी को भी एक पत्ता तक नहीं छूने दिया। यह सुनकर वह हैरान हो गया कि हम तो किसी को यहां नहीं छोड़कर गए। उसने बताया कि एक सरदार जी थे, जिसने सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ता पजामा पाया हुआ था और दाढ़ी भी सफेद थी। यह सब सुनकर वह रोने लगा कि बाबा जी मेरे को सेवा पर बुलाकर आप मेरे खेतों की रखवाली करने आ गए। साथ वाला भाई पूछने लगा कि आप रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि वही हमारे बाबा जी हैं।
जो हमारे खेतों की रखवाली करके गए हैं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि फलाना किसान जब ब्यास गया तो उसके खेतों की रखवाली उसके सतगुरु ने की। जैसे धन्य जट के खेतों में जाकर श्री कृष्ण जी ने हल चलाया था, वैसे ही सतगुरु ने अपने किसान की रक्षा की। बस उस पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास वाले का बेड़ा पार है। जब घर में पत्नी व बच्चों को पता चला, सुनकर हैरान हुए कि हमारे खेतों की रखवाली के लिए सतगुरु को आना पड़ा। ऐसे सतगुरु का यह बार बार शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्र। एक जगह पर नया सत्संग घर बन रहा था। सेवादार मन लगाकर सेवा कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे जब खुदाई करने लगे तो उस पेड़ के पास बहुत सारे सांप निकल रहे थे। सेवादारों ने इंचार्ज को जाकर बोला कि इस पेड़ के नीचे बहुत सांप हैं। तो उसने बड़े जत्थेदारों से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आप काम रोक दो। बाबा जी को भी फोन पर सब बता दिया। कुछ दिनों के लिए सेवा रोक दी गई कि कहीं सांप किसी को काट ना जाए। कुछ दिनों के बाद जब वहां सेवा शुरू हुई तो किसी ने उस पेड़ पर बाबा जी की फोटो को लगा रखा था। एक चरवाहा जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए वहां से रोज जाता था, वह बोला, जिसकी इस पेड़ पर फोटो लगी हुई है, यही सरदार जी कल सपेरा बनकर यहां से सारे सांप पकड़कर ले गए हैं। यह सुनकर सभी सेवादार बहुत हैरान हुए कि बाबा जी हम सबको बचाने के लिए खुद सांप पकड़ने आए। बाबा जी अपने बच्चों पर जरा सी भी आंच नहीं आने देते। ऐसे प्यारे सतगुरु का सब सेवादार शुक्र शुक्र करने लगे। राधा स्वामी जी।